नमस्ते माय डियर व्यूवर्स। मेरा नाम प्रियंका कपूर है और पीएमसी हिंदी चैनल के स्वाध्याय सीरीज़ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस स्वाध्याय सीरीज़ के माध्यम से हम लोग क्या कुछ नहीं जान पा रहे हैं। उन महान हस्तियों के बारे में हम पढ़ पा रहे हैं, उनके जीवन काल के बारे में जान पा रहे हैं, जो आज फिज़िकल फॉर्म में हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, बट जिनके शब्दों ने हमारे जीवन में बहुत ही अनोखा प्रभाव डाला है। आज मैं एक ऐसी ही अद्भुत किताब आप लोगों से शेयर करने के लिए आई हूँ। इस बुक का नाम है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। ये स्वामी रामा जी के जीवन पे आधारित है। बहुत ही सुंदर बुक है फ्रेंड्स। इसके बारे में पढ़ के एक बात मुझे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित की है वो ये है कि जनरली हम जब किसी भी महान व्यक्तित्व की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जीवन हमारे जीवन से बहुत अलग है, इससे रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है या ये हम नहीं कर सकते, ऐसे विचार हमारे मन में जनरली आते हैं। बट स्वामी रामा जी की इस बुक को पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि ये हम में से ही कोई एक हैं। इनके एक्सपीरियंसेस को रिलेट के साथ रिलेट करना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि वो एक नॉर्मल टीनेजर जो बहुत क्यूरियस है उसकी तरह उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और कैसे एक नॉर्मल लाइफ से उन्होंने एनलाइटनमेंट तक की जर्नी को तय किया, उसके अद्भुत एक्सपीरियंसेस के बारे में ये किताब है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से इस बुक के किन्हीं 3 एपिसोड्स के बारे में बात करने वाली हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को ये बुक उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी मुझे ये लगी है और मैं चाहूँगी कि ना केवल आप ये वीडियो देखें बट इस बुक को खुद पढ़ें ताकि उस प्रकाश को आप भी महसूस कर पाएँ जो कि मैंने महसूस किया है इसे पढ़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। Focusing your mind on the breath, what do you do? What do you observe there? If it is irregulated, the whole body is irregulated. स्वामी रामा जी के हर एक बात कहने का एक बहुत ही अद्भुत अनोखा तरीका था। तो एक बार उनके एक डिसाइपल ने उनसे ये प्रश्न किया कि स्वामी जी, आपने अपने आश्रम में इतने सारे कैक्टस प्लांट्स क्यों रखे हुए हैं? आउट ऑफ ऑल प्लांट्स आपको कैक्टस इतना क्यों प्यारा है, इतना क्यों पसंद आता है? तो उन्होंने बहुत ही मुस्कुराते हुए सरलता से जवाब दिया कि शायद मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरे जीवन का यही पर्पस है कि जिसकी भी ज़िंदगी कांटों से भरी हुई है या जिसके भी जीवन में कुछ भी अनकंफर्टेबल है उसे मैं ठीक करूं और उसके जीवन में फूलों जैसी बहार लेके आऊं। तो ये जवाब देते हुए आई थिंक उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई कही है, क्योंकि इस बुक की इंट्रोडक्शन भी उनके एक डिसाइपल ने ही लिखी है और ये कहते हैं वो उस इंट्रोडक्शन में कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं एक मिट्टी का कण मात्र ही था और जैसे ही मेरा मिलना स्वामी रामा जी से हुआ तो मेरे जीवन में ऐसा प्रकाश फैल गया और मुझे एक लाइफ में पर्पस और डायरेक्शन मिल गई और आज मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उनकी महान क्लासिक बुक को की इंट्रोडक्शन लिख पा रहा हूँ। तो ऐसा महान व्यक्तित्व था उनका। अब मैं आपसे इस बुक के किन्हीं 3 एपिसोड्स के बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो इस बुक में लिखी हर एक बात अद्भुत है, हर एक बात वर्थ मेंशनिंग है, बट क्योंकि एक वीडियो के थ्रू हम सब कुछ नहीं शेयर कर पाएंगे, बट आई थिंक मैं आपके अंदर वो एक स्पार्क ज़रूर जगा दूँगी कि आप इस बुक को खरीदें और अपने घर लेके आएँ और इसे खुद से पढ़ें। तो स्टार्ट करने के लिए पहला एपिसोड जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो लेसन है जिसका टाइटल दिया गया है लर्निंग टू गिव। तो स्वामी रामा जी जब अपने टीनेज में थे तो वो अपने गुरु के साथ रहते थे और उन्हें सरलता से भरा जीवन बिताने की सीख दी जा रही थी। और जैसे कि किसी भी बच्चे का या एक जिसके अंदर अभी सेल्फलेसनेस नहीं आई है, व्यक्तित्व होगा, उन्हें भी अपने बारे में पहले सोचना लगता था ज़रूरी। तो आश्रम में उन्हें सिर्फ एक टाइम खाना दिया जाता था, तो उनके जीवन का
का एक आई मीन लाइफ़स्टाइल ऐसा था कि दिन में एक बार वो लोग खाना खाते थे, वो भी और उनके गुरु भी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि खाने का समय हुआ, तो वो अपना हाथ वगैरह धो के, पूजा करके अपना भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे। ऐसे ही उसी समय एक बूढ़े साधु वहाँ आए और उनके गुरुजी ने, यानी कि स्वामी रामा जी के गुरुजी ने स्वामी रामा जी को कहा कि आप ये फूड त्याग दीजिए, ये भोजन त्याग दीजिए और इन स्वामी जी को ऑफ़र कीजिए अपना फूड। और स्वामी रामा जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए इस बात से, विचलित हुए कि तुम मेरे गुरु हो के मेरा ख़्याल ना रख के आप मुझे कह रहे हो कि जो एक मील मुझे इकलौती मील मिलनी है पूरे दिन में, वो मैं इनको दे दूँ और वो भी प्यार से। उन्होंने कहा कि आपको मेरे कहने पे नहीं देना है, आपको ये फ़ील करना है कि आप कितने प्यार से उन्हें ऑफ़र कर सकते हो ये। तो स्वामी रामा जी के लिए बहुत मुश्किल लगा। वो उन्होंने कहा कि मैं अगर आज अपना खाना इनको दे दूँगा तो मुझे तो कल खाना मिलेगा, मैं पूरा दिन भूखा नहीं रह सकता। उन्होंने इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। बट उनके गुरु ने उन्हें इंसिस्ट किया कि अगर आप इस कमज़ोर पल में अपनी वीकनेस को कंट्रोल नहीं करोगे, उसको उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं क्रिएट कर पाओगे, तो आप अपनी लर्निंग्स फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। तो बहुत ना करते हुए भी स्वामी रामा जी को कन्विंस कर लिया गया कि वो बहुत प्यार से पहले उन बूढ़े साधु जी का पैर धोएँ, उन्हें पानी दें और बहुत ही आदर सत्कार से उन्हें अपना खाना ऑफ़र करें। जैसा कहा गया था स्वामी रामा जी ने, जैसे कि उनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन भी नहीं था, उन्होंने अपना फूड उन साधु को ऑफ़र किया और उनके गुरु ने फिर उन्हें ये कहा कि उन साधु जी से रिक्वेस्ट की, उस बूढ़े साधु से ये रिक्वेस्ट की कि आप इस बालक को, यानी स्वामी रामा जी को अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिए। और एज़ अ रिज़ल्ट वो फूड ऑफ़र करने के रिज़ल्ट के रूप में उस बूढ़े स्वामी ने, साधु ने स्वामी रामा जी को ये ब्लेसिंग्स दी कि जब तक, आज के बाद जब तक तुम्हारे आगे भोजन आएगा नहीं, मतलब आपके आगे भोजन परोसा नहीं जाएगा, तब तक आपको भूख नहीं लगेगी। उन्हें भूख ही लगनी बंद हो गई। ओनली व्हेन द फूड वुड कम इन फ्रंट ऑफ हिम, जैसे ही उनके आगे परोसा जाता था, तभी उन्हें फ़ील होता था कि उन्हें खाना खाने की ज़रूरत है। वो एक ज़रूरत उनकी उनके वश में आ गई, एक तरह से कह सकते हो। तो वो ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल उनके लिए साबित हुई कि उनको आगे जाके उस ब्लेसिंग ने बहुत मदद की। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि साधुओं की का जीवन बहुत ही सिंपल होता है। अल्प आहार वो लोग लेते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग थी कि उन्हें अगर मेडिटेशन में लंबा बैठना होता था, तो उन्हें कभी ये चीज़ें, ये फैक्टर्स बॉदर नहीं करते थे अब एनीमोर। एंड स्वामी रामा जी को फिर बाद में उस एक मोमेंट की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हुई कि क्यों उनके गुरु इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि वो अपना फूड उन स्वामी जी को ऑफ़र करें। इवन उन्हें ये भी पता चला कि वो बूढ़े साधु 4 दिन बाद खाना खा रहे थे। तो आई थिंक उस मोमेंट पे फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि प्यार से अपना फूड ऑफ़र करना कितना ज़रूरी था स्वामी रामा जी के लिए। इस बुक में स्वामी रामा जी अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें प्रिविलेज मिला महात्मा गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहने का। एंड उन्होंने उस एक्सपीरियंस को बहुत ही ब्यूटीफुली एलैबोरेट किया है इन अ स्टोरी, इन एन एपिसोड विच इज़ टाइटल्ड एज इन द आश्रम ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने मेंशन किया है कि वहाँ रहने जब वो वहाँ रह रहे थे स्वामी जी, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि महात्मा गांधी बहुत ही सेल्फलेस सोल थे, टू दैट एक्सटेंट कि वो किसी को भी बहुत प्यार दे पाते थे। तो अपने स्टे के ड्यूरेशन में स्वामी रामा जी ने ये ऑब्ज़र्व किया कि महात्मा गांधी जी एक लेपर को ट्रीट कर रहे थे। एक संस्कृत स्कॉलर थे जिनको लेप्रेसी हो गई थी और वो अपने आप से ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड थे। एज़ अ पेशेंट उनका ही वाज़ नॉट अ वेरी हैप्पी पर्सन एनीमोर। बट स्वामी रामा जी ने ये नोटिस किया कि महात्मा गांधी जी उन्हें पर्सनली कैसे हर रोज़ दिन-रात अटेंड करते थे,
उनका ख्याल रखते थे और बहुत ही लविंगली उन्हें हर एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करते थे, खाना खिलाते थे, नहाने धोने में हेल्प करते थे, मीन्स एवरीथिंग। एंड ऐसा करना किसी आम इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट वो एक ऐसी महान सोल थे महात्मा गांधी जी कि उन्होंने जो भी किया वो ऐसे भाव के साथ किया कि वो वो भाव ही काफ़ी था किसी को ठीक कर लेने के लिए या किसी के जीवन में एक ठहराव ले आने के लिए। अ, उन्होंने ये भी नोटिस किया, स्वामी रामा जी जब आश्रम में जा रहे थे तो उनके गुरु ने उन्हें कहा था कि आप ज़रूर ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि महात्मा गांधी जी चलते कैसे हैं, उनकी वॉक को ज़रूर नोटिस कीजिएगा। एंड इट सो हैपेंड कि स्वामी रामा जी ने इस चीज़ का ध्यान रखा और एक दिन उन्हें चलते हुए देखा। एंड वो कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा था कि महात्मा गांधी जी वॉक नहीं कर रहे, बल्कि उनकी सोल अलग है एंड उनकी बॉडी लाइक अ हॉर्स इज पुलिंग दैट कार्ट। तो उनकी बॉडी को उनकी सोल पुल करती थी, मतलब वो वॉक एक बहुत ही डिफरेंट वॉक थी। उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी। उस आश्रम में रहते समय स्वामी रामा जी ने कुछ प्रिंसिपल्स जिस पे महात्मा गांधी का जीवन आधारित था, जो वो जीते थे हर एक पल, उनको नोट किया अपनी डायरी में और उनका मेंशन अपनी बुक में किया है। मैं उसमें से कुछ आपके लिए रीड करूंगी एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट। द वन that is close to my heart is, hatred is not overcome by hatred but rather by love, this is an unalterable law। कितना ही ब्यूटीफुल कोट है जो उन्होंने अपने चीज़ में लिखा है कि अगर कोई इंसान हेट्रेड पालता है अपने मन में और उसके मन में है ये भाव, उसको आप भी हेट्रेड से डील नहीं कर सकते। एक प्यार ही ऐसी अ, असीम शक्ति है जिससे इवन हेट्रेड को जीता जा सकता है, इवन ऐसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम किया जा सकता है। एंड ही मेंशंस दैट दिस इज एन अनऑल्टरेबल लॉ, इसको चेंज किया ही नहीं जा सकता। ये बहुत ही प्रूवन बात है। हाउ ब्यूटीफुल। इवन ही मेंशंस कि डिवोशन इज नॉट मियर वर्शिप with the lips, it is self surrender with mind, action and speech। अगर आप किसी गुरु को मानते हैं या अगर आप किसी भी एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप डिवोटी हैं, तो वो डिवोशन अगर आप सिर्फ मुंह से कोई मंत्र बोल रहे हैं या आप किसी तरह की पूजा में लीन है, वो खाली डिवोशन नहीं है जब तक आप अपने तन मन से उस चीज़ को अपने जीवन में उतार नहीं लेते। एक और चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, इट सेज नॉन वायलेंस एंड कावर्डाइज कैन नॉट गो टुगेदर बिकॉज नॉन वायलेंस इज परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव दैट कास्ट आउट फियर। अगर आप डर रहे हुए हैं तो आपके मन में नॉन वायलेंस नहीं हो सकती, और अगर आप अहिंसक हैं या अहिंसा में बिलीव करते हैं तो आपके मन में किसी तरह का डर हो ही नहीं सकता। अगेन कितनी ही ब्यूटीफुल बात है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है इस बुक में। लेसन टाइटल्ड है माय फर्स्ट एक्सपोजर टू द पावर ऑफ हीलिंग। इसमें स्वामी रामा जी बताते हैं कि जब वो 12 साल के थे, हिमालयाज़ में वो ट्रैवल कर रहे थे अपने गुरु के साथ। एंड इट सो हैपेंड कि उन्हें उन्हें ट्रेन जर्नी करनी थी, तो वो अपने एक प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे थे। वहाँ का जो स्टेशन मास्टर था उनको स्वामी जी के गुरु जानते थे, तो उन्होंने उस स्टेशन मास्टर को रिक्वेस्ट करी स्वामी रामा जी के लिए कि ये मेरा शिष्य है और ये इसको भूख लगी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके लिए फूड अरेंज कर दें, यानी कि हम दोनों के लिए फूड अरेंज कर दें। वो स्टेशन मास्टर वो गुरुजी को बहुत मानता था। वो तुरंत ही अपने घर गया और उसने अपनी वाइफ को कहा कि ऐसे ऐसे 2 स्वामी हैं जिनके लिए आपको फूड अरेंज करना है, प्लीज़ डू दैट। बट उसकी वाइफ उस टाइम बहुत ही डिस्टर्ब्ड स्टेट में थी, बिकॉज़ उनका एक ही बेटा था जो स्मॉल पॉक्स से सफ़र कर रहा था और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इस अवस्था में उस लेडी के लिए ये सोच पाना कि मैं किसी के लिए खाना प्रिपेयर करूँ, वो असंभव था। उसने बल्कि आगे होके अपने हस्बैंड को ये बोला कि अगर वो कहीं के बहुत ही बड़े स्वामी हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि मैं किस अवस्था में हूँ। मुझे हेल्प करने की बजाय वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ऐसे में अपने बच्चे को छोड़ के जाके उनके लिए खाना बनाऊँ, जाके उन्हें कह दो।
कि खाना नहीं मिलेगा, अगर वो सच में स्वामी है तो आके यहाँ प्रूव करें और मेरे बेटे को ठीक करके दिखाएं। स्वामी जी को के गुरु जो थे उन्हें चैलेंजेस लेना बहुत पसंद था। स्वामी जी एज अ डिसाइपल वॉज जस्ट अ वॉज अ मियर स्पेक्टेटर। उन्होंने फॉलो किया और दोनों पहुंच गए स्टेशन मास्टर के घर। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वो बच्चा बुखार में भी था और उसके पूरे शरीर पे स्मॉल पॉक्स के दाग थे और इतने बुरी तरह से वो सफ़र कर रहा था कि उसमें से इवन पस निकल रही थी। उस सफ़रिंग को देखते ही और उसकी माँ की हालत को देखते ही स्वामी जी के गुरु ने कहा कि अब आप को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, विद इन 2 मिनट्स ये बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक पानी का लोटा लिया और उस बच्चे के अराउंड 3 चक्कर काटे, कुछ मंत्र पढ़ा और उस पानी को पी गए। और देखते ही देखते विद इन 5 मिनट्स उस बच्चे के पूरे शरीर से जो मार्क्स थे वो डिज़ॉल्व होने शुरू हो गए, मतलब गायब होने शुरू हो गए। और अगले ही मिनट वो सब मार्क्स वैसे ही पोजीशंस पे स्वामी रामा जी के गुरु के शरीर पे उभरने लग गए। इस मिरेकल को देख के, इस पावर को देख के सभी हैरान थे। स्वामी रामा जी हैरान भी थे और परेशान भी थे। उन्हें तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो ऑलमोस्ट क्राई करने के वर्ज पे थे। एंड इन दोनों ने उस बच्चे को ब्लेस किया, फैमिली को ब्लेस किया और वहाँ से निकल दिए। रास्ते में जाते हुए स्वामी रामा जी ने अपने गुरु को कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया, मुझे आपको ऐसे देख के बहुत डर लग रहा है। आपको अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आप किसी को हेल्प भी कर रहे हैं तो कम से कम अपने ऊपर वो पेन मत लीजिए। बट दैट इज़ हाउ गुरुज़ आर। उन्हें चैलेंजेस लेना भी पसंद होता है और सेल्फलेस होते हैं वो लोग। उन लोगों के लिए अपने पेन्स से आगे होता है किसी और का दुःख। सो स्वामी रामा जी के गुरु ने उन्हें कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे फ़ॉलो कीजिए एंड ये सब अभी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा-सा आगे गए तो उन्हें एक बैंयन ट्री दिखा, उसके नीचे वो बैठे, उन्होंने थोड़ी मेडिटेशन किया एंड धीरे-धीरे क्या ग्रेजुअली क्या हुआ, उनके भी बॉडी से वो सारे स्मॉल पॉक्स के स्पॉट्स चले गए और धीरे-धीरे वो इमर्ज हो गए बैंयन ट्री के ऊपर। एंड वहाँ उन्होंने माथा टेका और वहाँ से चले गए और जाके किसी कहीं और से अपना खाने का अरेंज किया और खाया। इस एपिसोड को को पढ़ के हमें ये महसूस होता है कि ये हिमालयन मास्टर्स कितनी अद्भुत पावर्स के साथ इस धरती पे जी रहे हैं और हम लोगों को उसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तो इस बुक में कई ऐसे एपिसोड्स हैं जिसमें जो जो आपकी रूह को हिला देंगे, वो आपको एक्चुअली में ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि सच अ डिफरेंट लाइफ वो लोग जीते हैं और हाउ सेल्फलेसली, जिन्हें आपने कभी देखा नहीं, जिन्हें आप कभी मिले नहीं, उन्होंने किसी न किसी तरह जाने अनजाने में पूरी मैनकाइंड को ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स से शावर किया होता है और कंट्रीब्यूट किया होता है फॉर अ ग्रेटर गुड। जब अपनी पूरी शिक्षा ख़त्म करके स्वामी जी पहली बार जापान और यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले थे, तो अपने गुरु से उन्होंने प्रश्न किया, अगर मुझसे कोई कुछ सीखना चाहता है तो मैं उसे क्या सिखाऊं? क्या उसे मैं, नाउ दैट आई एम ट्रैवलिंग इन वेस्टर्न कंट्री, तो मैं वहाँ पे क्या सिखाऊं? क्या मैं इंडिया के रिलीजन सिखाऊं, हमारे हिंदुइज्म सिखाऊं, या मैं इंडियन कल्चर के बारे में बताऊं, ईस्ट के बारे में उन्हें इलैबोरेटली एक्सप्लेन करूं? व्हाट शुड आई टीच देम? मुझे उन्हें क्या बताना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए? उनके गुरु ने उन्हें बहुत ही सरलता से ये समझाया, बहुत सिंपल वर्ड्स में ये समझाया कि ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो भी आप सोच रहे हो, क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट बहुत ही एक्सट्रीम कल्चर हैं। ईस्टर्न कल्चर आपको सोशल लॉज में बाउंड करता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइफ एक्सपेक्ट करता है कि आप जिएँ, आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। व्हेयरएज़ वेस्टर्न कल्चर आपको बहुत फ्रीडम देता है। देयर इज़ नॉट एनीथिंग लाइक सोशल लॉज दैट यू हैव टू कीप फॉलोइंग। ऐसा नहीं है कि आपको शादी करनी है तो अब देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके लिए डूज़ एंड डोंट्स हैं। आई मीन इन वेस्ट आप जिसे पसंद करते हैं उससे शादी करते हैं। ईस्ट में यू हैव टू टेक योर पेरेंट्स कंसेंट। तो ये 2 बहुत ही डिफरेंट कल्चर्स हैं, वहाँ के रिलिजन डिफरेंट है, वहाँ की वे ऑफ लाइफ डिफरेंट है, लिविंग स्टाइल डिफरेंट है। बट क्या एक चीज़ कॉमन है, आपको उस पे फ़ोकस करना है और हो सके तो वो प्रीच करना है।
एंड स्वामी रामा जी वॉज ऑल देयर। वो चाहते थे कि उन्हें क्लैरिटी मिले बिफोर ही लीव्स फ्रॉम हिज ओन गुरु। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और उनके गुरु ने कहा कि आपको पहली चीज़ जो एक हिमालयन मास्टर्स के की लेसन होना चाहिए देने के लिए टू द कॉमन पीपल, टू द वर्ल्ड, इज़ दैट कि वो अपने अंदर की पावर्स को जगाएं। द वर्ल्ड दैट लाइज विद इन अस, दैट एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ। हम सबको इस बात की अनुभूति होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हम सब इक्वली पावरफुल हैं एंड दैट पावर इज़ राइट विद इन अस। उसको हमें जागरूक करना है। टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ऑल फियर्स इज़ द फर्स्ट मैसेज हिज गुरु सेंड, कि आपके अंदर के किसी भी तरह के जो डर हैं, जो आपको आपकी लाइफ सही मायने में जीने से रोकते हैं, सबसे पहले तो आपको उनसे फ्रीडम लेनी है। ये आपका पहला मैसेज होना चाहिए टू द वर्ल्ड। द सेकंड मैसेज इज़ टू बी अवेयर ऑफ द रियलिटी विद इन। आप अपने अंदर की पावर्स को महसूस कीजिए, उन्हें जगाइए। एंड बी स्पॉन्टेनियस एंड लेट योर सेल्फ बिकम द इंस्ट्रूमेंट टू टीच। ही सेज कि आप बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होके जाइए, जो आपके मन में आता है, जो आपको गाइडेंस मिलती है, आप वैसे सिखाइए। बट आप कोई किसी को अपना कल्चर मत सिखाने जाइए, कोई किसी को अपने रिलीजन को मत सिखाने चाहिए। एवरीबडी नोज इट थ्रू बुक्स, ठीक है? आप अलग से क्या देने चाह रहे हैं, वो आपके जीवन का एक अंश होना चाहिए, जो उन तक आपकी वाइब्स, आपके ऑरा के थ्रू अपने आप ही पहुंच जाएगा। यू डोंट हैव टू डू मच। उनकी ये एक मैसेज था फॉर स्वामी रामा जी, एंड दैट इज़ हाउ स्वामी रामा जी हैड बीन डूइंग। वो इतने सालों से उन्होंने यही किया। फिर अपने जीवन में जितने समय तक वो यहाँ फिजिकल फॉर्म में रहे, आप उनकी टीचिंग्स को एक्सेस करेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने बहुत सरलता से एक हर एक इंसान को पहले इंसान बनाने की सीख दी है कि बिफोर बिकमिंग अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन, और बिफोर बिकमिंग एन ईस्टर्न और अ वेस्टर्न, हमें क्या बनना है, एक इंसान बनना है। और एक इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ भगवान ने डाल के भेजी हैं, जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, उन्हें सेल्फ रियलाइज़ करना है। और अपने जीवन का एक ही, हम सबके जीवन का एक ही पर्पस है, टू गेट एनलाइटेंड, टू बी ऑन द राइट पाथ ऑफ लाइट। एंड उस तक पहुंचने के लिए हम चाहे कोई भी मार्ग लें, वो चलता है, बट इवेंचुअली हमें पहुंचना तो उसी पे है। एंड स्पिरिचुअलिटी को हम किसी भी वर्ड्स में समझें, इट्स फाइन, बट दैट इज़ द ओनली थिंग जो हमारी लाइफ में एक ब्यूटीफुल चेंज ला सकती है। यही हमारे लिए हिमालयन मास्टर्स का मैसेज था, और यही स्वामी रामा जी अपने पूरे जीवन काल में कन्वे करते रहे। अपने जितनी भी टीचिंग्स उन्होंने दी, जैसे भी उन्होंने मैसेजेस स्प्रेड किए, एंड इस बुक में भी उन्होंने हर एक पॉइंट पे अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस को मेंशन किया है, जिसमें उन्होंने खुद फियर्स को ओवरकम किया है, उन्होंने खुद अपनी क्रेविंग्स को ओवरकम किया है। उन्होंने बहुत ही इनक्रेडिबली अपनी वीकनेसेस को पोर्ट्रे किया है इस बुक में थ्रू डिफरेंट चैप्टर्स। बताया है कि वो कैसे कॉमन इंसान की तरह जूझते थे भूख से, डिज़ायर्स से, और कैसे उनके गुरु ने उनको उन सब चीज़ों पे वर्क करना सिखाया। आई होप मैंने आपको कुछ इंसाइट दिया है इस बुक के लिए, एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट योर हैंड्स ऑन टू द बुक। आई wish you all the luck. Happy reading. Thank you so much.